चलो भाई सवाल आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर। देखो बेटा बहुत ही आसान सा सवाल है और इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, लोगैरिथमिक फॉर्म में। असल में आप जिस तरीके से शायद आपने पढ़ा होगा उस तरीके से आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए मैं तो जैसे पढ़ाऊंगा उसमें आपको बड़ा आसान ये लगेगा। देखिए बेटा ये कौन सी फॉर्म है, पहले आप लोग ये बताओ। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कन्वर्ट किस में करना है आपने, लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, लोगैरिथमिक में कन्वर्ट करना है। देखो 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343 है, ऐसे लिखा हुआ है 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343 है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, a की पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, लोगैरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। कौन बच्चा बताएगा a की कितनी वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a जल्दी से बताओ। हाँ भाई जो बेस में लिखा है ना वो a है, तो a की वैल्यू 7 हो गई। सही है, x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, शाबाश 3 हो गई। y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। भाई जो जिसके सामने लिखा हुआ वह लिखते जाओ, ये y की वैल्यू है, बेस में a है, पावर में x है, y की वैल्यू हो गई 343। अच्छा हमें करना है क्या, हमें लोगैरिथमिक फॉर्म बनानी है। लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। बोलो यार ऐसे ही होता है, बस वैल्यू उठा के पुट कर दो बेटा, 3 हो गया, a की जगह पे 7 हो गया, y की जगह पे 343 हो गया। अब अगर कोई इसको मुश्किल बोल रहा है तो अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, लो मेरे यार सॉल्व हो गया। हाँ भाई उमर मुश्किल है भाई ये, आयजा, लिशबा, आशिर, फातिमा, हमजा, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है भाई। कंपेयर कर, वैल्यू निकाल, लॉगरिथम फॉर्म में डाल दे यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ आ गया। उमर सालार उमर, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे, a की पावर x इक्वल टू वाई, a बेस वाला, x पावर वाला, और जो इक्वल टू के बाद है वो y की वैल्यू है, ऐसे समझ लो। a की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू 343। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। ठीक है, x की जगह x रखो, y की जगह y रखो, a की जगह a रखो। ओके उमर क्लियर हो गई बात बेटा। चलो भाई बी पार्ट बनाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। पार्ट बी बनाओ फटाफट से, सारे बच्चों को बात क्लियर भाई। अभी बच्चों हो गया भाई, सबने कर लिया। चलो जिनसे नहीं हुआ भाई ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, कौन सी फॉर्म लिखनी थी भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तुमने लिखा a की पावर x इज इक्वल टू वाई, लिख दिया। अब देखो a की वैल्यू 3 है, जो पावर पे बैठा है वो x है -4, ये y की वैल्यू कितनी बेटा 1/81। सही है, लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। x की जगह कितना बेटा -4, लॉग a की जगह कितना आपके पास 3, y की जगह 1/81, ये आपका आंसर। बोलो यार कितने लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं हुआ, सब बच्चों का जवाब आया हुआ माशाल्लाह, बेहतरीन। हाँ भाई उमर, हाँ भाई मुश्किल है क्या ये, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है ये। बच्चों को लगता मुश्किल है, पूरा चैप्टर घोल के पिला दूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। चलो भाई अभी और सवाल करेंगे इंशाल्लाह, और सवाल करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ, शाबाश। थर्ड पार्ट देखो, इसका क्वेश्चन देखो। हाँ भाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। चलो भाई ये कन्वर्ट करो और एक और सवाल भी है थोड़ा खतरनाक से, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। इज इक्वल टू 4।
चलो भाई 10 मिनट है, जल्दी जल्दी फटाफट सब करके मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ये पहला और ये दूसरा। जी बेटा। हाँ भाई आजेब हो गया बेटा। चलो भाई देखते हैं इसको, सवाल देखिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा a की पावर x इज इक्वल टू वाई, सही है। a की वैल्यू क्या हो गई बेटा 10, x की वैल्यू क्या है -3, y की वैल्यू क्या है 0.001। लोगैरिथमिक फॉर्म क्या थी बेटा x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। x की जगह क्या रखोगे -3, लॉग a की जगह 10, y की जगह 0.001। बोलो यार क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? आधे मैं यही मौजूद हूँ बेटा, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई सारे, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास 8 की पावर दी हुई है, स्क्वायर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब हुआ पावर 1/3, तो पावर में पावर हो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। सही है बेटा। अब आप इसको इक्वेट करा दो, a की पावर x इज इक्वल टू वाई। a की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 4। तो बेटा क्या क्या वैल्यू बनेगी, x इज इक्वल टू लॉग ए वाई। x की जगह पे कितना डालेंगे भाई 2/3, a की जगह पे कितना डालेंगे बेटा 8 और y की जगह पे 4। बोलो यार क्लियर? हाँ भाई सबको बात समझ में आई भाई? तीसरा ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, इसको 1 कर लो। हाँ भाई सबको क्लियर हो गया? हाँ भाई उमर, सुनैना, राहिमा, भाई मुश्किल है ये, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा। आगे जाके भी मैं आपको कराऊंगा ना, बड़ा आराम से आप इसको हजम कर लेंगे, डाइजेस्ट हो जाएगा ये आपको। चलो जल्दी से नोट करो फटाफट से। नहीं बेटा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें तो फॉर्म बनानी है ना। अगर हम सॉल्व कर देंगे तो पावर और सब गायब हो जाएगी, ठीक है। उमर सालार, चलो चलो नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। बस 2 फॉर्म याद रखोगे, लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस इसी से सारा खेल चलेगा भाई, ठीक है। चलो चल बेटा, ठीक है। अब आपके पास एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटा, एक्सपोनेंशियल। वेरी इजी, बहुत ही इजी कोई फॉर्म है, उसी का उल्टा करना है जो भी आप कर आए हो, ठीक है ना। तो बेटा देखो सबसे पहले जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये लॉग आ गया 27 आ गया, 81 आ गया, इक्वल टू 4/3 आ गया। तो हमें मालूम है लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग ए वाई इक्वल्स टू एक्स। हाँ भाई बच्चों बताओ भाई a की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, a की वैल्यू बताओ, a की फटाफट से। हाँ भाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 27 है सर, y की वैल्यू क्या है 81 है, x की वैल्यू क्या है 4/3 है। तो सर कौन सी फॉर्म लिखनी है, एक्सपोनेंशियल। a की पावर x इज इक्वल टू वाई। लिख दो बेटा, a की जगह 27, x की जगह 4/3, y की जगह 81। दिस इज योर आंसर। बोलो यार समझ आया? समझ आया सबको? उसी फॉर्म का उलट पुलट है ये, सही है। उसी फॉर्म का क्या है ये, उलट पुलट काम किया गया है, ठीक है। हमजा, राहिमा, सुनैना, उमर सालार, आयजा, तंजील, आशिर, क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? हाँ भाई जल्दी 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 सारे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, आगे चलेंगे। नोट डाउन करो।
चले बेटा, चले भाई अगला सवाल आप लोग करें जल्दी से, अगला सवाल आप लोग करें, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा फटाफट से, मैं यही मौजूद हूँ, फटाफट से सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा बात करूं। देखो भाई सवाल लिखा आपने log tan 1 इक्वल टू 0, कंपेयर करा दिया log a y बराबर x, ये x हो गया, ये y हो गया, ये a हो गया, वैल्यू लिख दी सारी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी, a की पावर x इक्वल टू y, वैल्यूज पुट करो, ये आंसर आ गया। बोलो यार क्लियर सबको, सबको क्लियर? हाँ भाई क्लियर है ना भाई सबको, आगे चलें, आगे चलें, चलो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट से करेंगे सारे, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा तुम्हारा इस पे, बेहतरीन किस्म का, ठीक है? जल्दी जल्दी करके मुझे दिखाते जाओ फटाफट से। जी बच्चों लिख लिया भाई सबने, चलो ठीक है। अच्छा भाई इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है भाई, log tan 0.01 बराबर 2 के, ठीक है? तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, log a y इक्वल्स टू x, a की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0.01 और x की वैल्यू 2, ठीक है? तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर x इज इक्वल टू y, a की जगह कितना आ गया 10, x की जगह 2, y की जगह 0.01, ये तुम्हारे पास वैल्यू होगा, ठीक है भाई? बोलो यार क्लियर है सबको, सबको बात समझ में आ गई? ओ -2 है, ओके चल ठीक है भाई क्लियर, आगे चलें, अगला सवाल करें, अगला सवाल, अगला सवाल, ओके स्क्रीनशॉट, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट बेटा, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। चले भाई अगला सवाल, हाँ अब आया है काम का सवाल। अब आपको बोल क्या रहा है ये, अब आपको बोल ये रहा है कि भाई आपने वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है सर, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ठीक है? चलो भाई सब जल्दी से सवाल कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा देखो आ जाओ, देखो भाई कौन सी फॉर्म है हमारे पास, लोगैरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जल्दी से बताओ, लोगैरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है? लोगैरिथमिक है ना, पहले इसको लोगैरिथमिक की तरह ट्रीट करोगे आप, बहुत ही आसान सा सवाल है भाई। यहाँ लिखा हुआ है log 32x इज इक्वल टू 1/2, तो हम ये जानते हैं log a x इज इक्वल टू y होता है, तो a की वैल्यू 32, x जो है वो x के बराबर और y जो है वो 1/2 हो गया। बोलो यार ऐसा ही है, a की वैल्यू 32, x x के बराबर, y हाफ आ गया। अब लोगैरिथमिक फॉर्म से आंसर निकालने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल में जाना पड़ेगा। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, a की जगह क्या रखोगे 32 और x की जगह x, y की जगह क्या रखोगे 1/2, ऐसा ही है ना भाई? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये 2 की कौन सी पावर पे आता है? हाँ भाई x की वैल्यू क्या निकलेगी? हाँ भाई x की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? और सिंपल है यार, यहां पर आप लिख दो, यहां पर आप लिख दो 1/2 की पावर 5, बोलो यार ऐसा ही होगा। और यहां पे 1/2 की पावर क्या हो गई 1, बल्कि इसको इस तरह नहीं करते, चलो यहां तक नोट करो, पहले पहले यहां तक नोट करो, फॉर्मूला log a y इक्वल टू, ओके मुझसे गड़बड़ हुई है, ठीक है, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ।
चलो ठीक है, log ए वाई, log ए वाई इक्वल टू क्या हो गया x, तो a की वैल्यू 32, y इज इक्वल टू x और x की वैल्यू 1/2, ऐसे ही है ना भाई। चलो चलो ठीक है, तो बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज रख दो ज़रा। a की जगह पे क्या होगा 32, सही है, x किसके बराबर है y के, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू रखो हाफ। निकालो बेटा आंसर निकालो, तुम लोग क्या आंसर आ रहा है ज़रा देख के मुझे बताओ फटाफट। हाँ एक मिनट एक मिनट, क्या नाम है बेटा आशिर, बताओ क्या नाम है उसका, करवा देते हैं अभी ऐड, नाम बताओ। देखो बेटा सबसे पहले तो तुमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, देख लो इधर लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होती है, log ए वाई इक्वल टू एक्स, तो a आ गया 32, y जो है वो x के बराबर और x जो है वो 1/2 के बराबर, ठीक है, यहाँ तक आजेब बेटा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है a की पावर x इक्वल टू वाई, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, y की वैल्यू हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, आपके पास 32 हो गया, x की वैल्यू आपके पास 1/2 हो गई, और y किसके बराबर है बच्चे, x के बराबर है, y किसके बराबर है, x के बराबर। देखो भाई कोई हानिया जो है वो क्लास लेना चाह रही है, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट हो गया बच्चे 32, तो बेटा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4√2, क्योंकि 16 का रूट कितना आ जाएगा 4, ये आंसर आ गया। हाँ भाई सारे बच्चों को क्लियर हुआ, ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ, हाँ भाई दोबारा बताऊँ, क्लियर हो गया सबको, जल्दी से बताओ, शाबाश, क्लियर, हाँ भाई आशिर, हाँ भाई अपना आजेब, उमर सालार, क्लियर है, चलो चलो जल्दी से नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। आजेब देखो बेटा सबसे पहले देखो लोगैरिथमिक फॉर्म लिखोगे, log ए वाई बराबर है x के, ठीक है, ज़रा सही से देखो, हाँ लास्ट स्टेप करना ज़रूरी है बिल्कुल। देखो a की वैल्यू तुम्हारे पास 32 आ गई, y तुम्हारा x के बराबर आ गया और x तुम्हारा 1/2 के बराबर आ गया, यहाँ तक की बात क्लियर हो आजेब। उसके बाद बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, a की जगह तुमने 32 रखा, x की जगह तुमने 1/2 रखा, y x के बराबर है तो y को हटा के x कर दिया, ठीक है आजेब। 32 आ गया, 32 को लिखने का तरीका आप यूं भी कर सकते हो, 32 का एलसीएम ले लो, 16, 8, 2 और 1, उसके बाद याद है ना हम लोग वो पेयर बना के करते हैं, उस तरह भी कर सकते हो तुम। एक ये बना पेयर, तो 2 इंटू 2 √2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4√2, सही है भाई, क्लियर, चलो चलो ठीक है, 4:30 तक है क्लास, ठीक है, चलें भाई चल आगे चल। हाँ भाई समझ आ गया सबको, अभी 2-3 सवाल करेंगे ना, ये रिदम बन जाएगा इसका इंशाल्लाह, ठीक है, चलो चलो भाई अगला करो भाई जल्दी से, शाबाश, अगला करके मुझे बताओ, 5 मिनट है, फटाफट से करो, करके मुझे बताओ। ओके देता हूं मैं स्क्रीनशॉट, जल्दी से।
हाँ भाई ठीक है, डन डन डन, वेरी गुड। चलें भाई, आ जाए सवाल देखते हैं, जिन बच्चों से नहीं हुआ उनको कराते हैं भाई। देखो भाई ये लिखा हुआ है log √5 25 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, log a y इक्वल टू x। सही है, ये होता है ना भाई फॉर्मूला। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास √5 हो गई, y की वैल्यू 25 हो गई, और x आपका y के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई। a की जगह पे क्या रखोगे, √5। सही है, अच्छा भाई ये हो गया x, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 हो गई। हाँ भाई आगे क्या करेंगे बेटा, इसके आगे क्या करेंगे जल्दी से बताओ। हाँ भाई क्या करेंगे इसके आगे, कौन बताएगा। x बराबर है किसके, y के बराबर है। हाँ भाई नाउ आगे क्या करना है, सब तो रख दिया, a की वैल्यू √5, y की वैल्यू 25, x जो है वो y के बराबर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ तो √5 हो गया, x की जगह y आ जाएगा, इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, कौन बताएगा आगे क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू 4 बता रहा है कोई। हाँ भाई कैसे आ रही है y की वैल्यू 4 भाई, चलो देखो आ जाओ इधर। देखो यहाँ पे 5 है, और 5 के ऊपर पावर क्या है, हाफ है, और बाहर पावर क्या है, y है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर क्या लिखेंगे, 2। 5 का स्क्वायर 25 होता है, पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये पढ़ा है बेस बराबर होती है तो पावर बराबर हो जाती है। सिंस bases are equal, so exponents are also equal। बेस बराबर मतलब पावर बराबर, तो y/2 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बच्चे, 4 आ गई। बोलो यार सबको समझ में आया, उमर सालार, सुनैना, असलम, परवेज, क्लियर है भाई। हाँ भाई डन, जल्दी से बताएंगे सारे, फटाफट से फटाफट से। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल करते हैं। देखो उमर, सबसे पहले तो तुमने लोगैरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट क्या करवाया, कंपेयर कराया। log a y बराबर x, a ये आ गया, y ये आ गया, x बराबर y ये आ गया। उसके बाद क्या किया आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, वैल्यूज पुट कर दी, a की जगह √5, x की जगह y, और y की वैल्यू 25। क्योंकि हमें y निकालना है ना, तो x की जगह हम y रख देंगे। ये 5 के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब 5 की पावर हाफ है, और बाहर y मौजूद है। हाफ को y से मल्टीप्लाई करोगे, y/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 का क्या हो गया, स्क्वायर। देखो बेस इक्वल होगी ना तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो y/2 इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 2 जाके आ गया बेटा 4 आ गया। ओके उमर क्लियर है।
चल चल नेक्स्ट पे आ जाओ। चलो भाई जल्दी से अब ये करके दिखाओ फटाफट, शाबाश, गुड, जल्दी जल्दी। हाँ भाई बच्चों, हो गया भाई, डन। वालेकुम अस्सलाम, फहद मुस्तफ़ा आ गए मेरी क्लास में, खैरियत तो है हैं? चलो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो भाई, log a y इज इक्वल टू एक्स, ए की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 3/2 हो गई, और y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x हो गया। x हमें करना है फाइंड, x क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो बेटा, हमें ये मालूम है कि a की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर a की जगह पे कितना हो गया 4, x की जगह पे 3/2 इज इक्वल टू y। तो बेटा मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इंटू 1/2। बोलो यार, ऐसा लिख सकते हैं? मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ वैसे तो फिलहाल। हाँ भाई, 4 की पावर 3/2 है तो मैं 3 लिख रहा हूँ और 1/2 लिख रहा हूँ, चलेगा ऐसा? चलो, तो ये हो गया इक्वल्स टू y। देखो बेटा, हाफ का जो मतलब होता है ना वो होता है रूट, तो 4 की पावर 3 और रूट इज इक्वल टू y। तो बच्चों 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे ही है ना बच्चों? चैप्टर 2 है, इसको पेयर बना के बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा 4/√4, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो यार, बात क्लियर? बात क्लियर सब बच्चों को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ असलम परवेज, बोलो बोलो बेटा, कुछ गड़बड़ हुई है? क्या चीज़? ये 2 कहाँ है? बात नहीं समझा तुम्हारी। फोर का क्यूब 64 होता है, 3/2 था ना? एक मिनट एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हुई है भाई? वेयर इज द गड़बड़? हाँ क्या कह रहे थे, दोबारा बोलो। y इक्वल टू एक्स है ना, y इक्वल टू एक्स है, तो बेटा यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ये लिखा आपने 4 की पावर 3, यहाँ लिख दिया आपने 1/2, और ये जो y है ये x के बराबर है, तो यहाँ पे x आ गया। बोले ऐसे ही कह रहे थे तुम लोग, ठीक है। अब 4 के क्यूब का मतलब होता है 64, ऐसे ही होता है, और 64 की पावर क्या है बेटा, 1/2 है, तो 64 स्क्वायर रूट में आ गया, और 64 का रूट कितना होता है बेटा, 8। ये आंसर आ गया, यही है आंसर, आंसर यही है सबके पास, ऐसे ही है? हाँ वेरी गुड, ठीक है, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक। ठीक है भाई। हाँ ये एक ज़बान है जो हम पढ़ रहे हैं फहद, लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, तुम लोग जुम्मे वाली क्लास में क्यों नहीं आते हो भाई? उमर सालार और अपना आशिर, जुम्मे वाली क्लास में तुम लोग कहाँ गायब रहते हो? फातिमा इरशाद, क्या वजह है, क्या रीज़न है? हाँ भाई, हाँ पूछो सवाल।
नहीं थोड़ा हट कर नहीं, यहाँ से जो रिलेटेड है वो पूछो, बाकी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कोई तफरी करने आए हो तो वापस चले जाओ, ठीक है, नहीं तो रिमूव हो जाओगे फालतू में। अच्छा जुम्मा पढ़ रहे हो आजकल? फातिमा कौन सा जुम्मा पढ़ रही बेटा तू? हैं कौन से मस्जिद में पढ़ रही, मुझे भी बता दो। 3 बजे तो जुम्मा ख़त्म हो जाता है, हैं 3 नहीं 3:15 3:30 बजे जो है वो आके ज्वाइन कर लो भाई क्लास, तुम लोग क्यों मिस करते हो? अच्छा संडे वाले दिन तुम लोग सब माशाल्लाह आ गए हैं। ओए होए, हाँ रिमूव नहीं करो तुम्हें, क्यों? तुम क्या करोगे क्लास में रह के? हैं चल ठीक है भाई, चले बेटा ये आपका 2.2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 एक्सरसाइज की है, 2.1 और 2.2। सही है, अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। उम्मीद है आप लोग मेरी क्लास में आएंगे जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।